Hello students, let's see this question. The question says, consider the reaction N2 gas plus 3H2 gas gives you 2NH3 gas. इस रिएक्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज Kp। इस पूरे जो अबव रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दिया हुआ है। Kp होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यानी कि आपने जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है उनके पार्शियल प्रेशर ले रखे हैं। कह रहे हैं if pure ammonia is left to dissociate the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by। अगर आपने अमोनिया को डिसोसिएट करने के लिए छोड़ दिया प्योर अमोनिया को, तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। सो अज्यूम करना है कि इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पी टोटल से क्या है, बहुत कम है। सो आप पी टोटल को लेट से पी ही ले लेते हैं, समझिए पी टोटल ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप अमोनिया को डिसोसिएट करोगे तो कैसे देखोगे, NH3 is changing into N2 plus H2। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 3 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, ठीक है। सो हम क्या मान रहे हैं कि अगर ये जो हाइलाइटेड रिएक्शन है और जो रिएक्शन मैंने डिसोसिएट करने के लिए लिखी है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल है। सो जो हाइलाइटेड रिएक्शन है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी K डैश। सो इसको Kp के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 1/Kp हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हो। मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है एट इक्विलिब्रियम। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अरेंज करेंगे तो क्या मैं लिख सकती हूँ, Kp की पावर 1/2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस की पावर 1/2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3/2, राइट। क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करोगे। सो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इसमें सारा क्या आ जाएगा, पावर इस तरीके से 1/2 आ जाएगी। अब देखो अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। लेट्स से कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है उसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया PNH3 इस तरीके से लिख लेती हूँ, ठीक है। and it is partial pressure of nitrogen and it is partial pressure of hydrogen, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो देखोगे तो 1:3 का है। सो अगर आप ये बोल दो, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स आप देख रहे हो 1:3 के कोफिशिएंट्स है, 1 और 3 है इसके कोफिशिएंट्स। सो अगर आप ये बोल दो कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर इक्विलिब्रियम पे x है इसकी वैल्यू, तो हाइड्रोजन के लिए वो 3x हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन की 3x हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे इनका रेशो देख सकते हो पार्शियल प्रेशर्स का, क्लियर। अच्छा, तो अगर मैं और दूसरी चीज क्या है कि इक्विलिब्रियम पे जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा P होगा, वो सारे के सारे पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ जो अमोनिया है दैट इज वेरी मच लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर। तो मैं इस इक्वेशन से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया को इग्नोर कर सकती हूँ। सो बचेगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों की वैल्यू डालोगे x प्लस 3x, सो ये आ जाएगा आपका 4x। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है P/4, ठीक है, P/4 निकल के आई है। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया यहाँ पे इक्वेशन जो मैंने लिखी थी इसके अंदर वैल्यू डालूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के लिए, तो क्या हो जाएगा, Kp की पावर 1/2। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू x लिया है और x क्या है, P/4 है, यानी कि P की पावर 1/2 एंड 4 की पावर 1/2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखोगे यहाँ से तो क्या है हमारा 3x है, तो ये हो जाएगा 3p/4। सो 3p/4 आ जाएगा, उसकी पावर 3/4 है, तो 3 की पावर 3/2, p की पावर 3/2 एंड 4 की पावर 3/2, ठीक है। तो अब इसे बस रीअरेंज करना है, मतलब कैसे लिखना है, Kp की पावर 1/2, 3 की पावर 3/2 एंड पावर प्रेशर की पावर 1/2, प्रेशर की पावर 3/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर आएगा। सो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। सो यहाँ से हमारा करेक्ट मैच निकल के आता है सेकेंड, रेस्ट ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इक्वल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।